पश्चिमी राजस्थान का रेतीला विस्तार है थार। इसी थार की स्वर्णिम कल्पना जिसे जैसलमेर कहा जाता है, इसे रेतीली जमीन पर बसावट के कारण मेरू भी कहा जाता है। विशाल समुद्र सा फैला रेतीला पटल ही इसे अन्य पर्यटक स्थलों से अलग करता है। 1156 में जैसल राजा द्वारा निर्मित जैसलमेर का नाम राजा जैसल के नाम पर दिया गया है। राजा जैसल का जैसलमेर फोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पूरा शहर पीले रंग के पत्थरों से निर्मित होने के कारण जब सुनहरी धूप इस मरुस्थल पर पड़ती है तब यह सोने जैसा चमक जाता है। इसीलिए इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर में अनेक ऐसे स्पेशल अट्रैक्शंस हैं जिन्हें देखकर आपका रोम रोम खिल उठेगा और आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। आइए सैर करते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर की। यहाँ सूर्यास्त के समय डेजर्ट की रेत पर जब डूबते सूर्य का केसरिया रंग पड़ता है तो यह देखने योग्य होता है। हजारों की तादाद में सैलानी प्रतिवर्ष यहाँ इकट्ठा होकर इस मनमोहक दृश्य का नज़ारा करते हैं। यहाँ एक खास सनसेट पॉइंट भी है जहाँ से इस नज़ारे को बड़ी सहजता से और सुगमता से देखा जा सकता है। आगे बढ़ें तो आप पाएंगे गतिसर लेक। यह खूबसूरत लेक आसपास स्थित हेरिटेज बिल्डिंग के साथ अत्यंत खूबसूरत और मनमोहक दिखती है। ये वास्तव में एक अनूठा अनुभव है। इस लेक को इंदिरा गांधी कैनल से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पानी का भराव रहता है और पानी का अभाव नहीं होता। जलापूर्ति भी यहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में होती है। इस लेक में एक खूबसूरत और इंटीग्रेटेड वाटर फाउंटेन भी स्थित है जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से रील्स चित्रित होती है और जैसलमेर की सांस्कृतिक विरासत का बखूबी चित्रांकन होता है और वो भी सिनेमैटिक अंदाज में। यह सब आनंदमय वातावरण पैदा कर देता है। जैसलमेर में स्थित पाम ट्रीज से सुसज्जित डेट पाम का फार्म इंडिया का पहला सबसे बड़ा डेट्स फार्म है। आप यहाँ घूम के आनंदमय हो जाएंगे। कुलधारा का नाम तो किसने नहीं सुना होगा। जी हाँ, ऐतिहासिक कुलधारा। पास स्थित कुलधारा ये ऐतिहासिक गांव कौतूहल का और उत्सुकता का विषय रहा है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों की निर्माण शैली काफ़ी विशेष है। यहाँ पुरातन भवन, मंदिर, अनेक ऐसे दृश्य जो पौराणिक कला को चित्रांकित करते हैं। फिलहाल यहाँ अब कोई नहीं रहा करता, मगर देखने योग्य है। पाली वालों द्वारा निर्माण किया गया यह ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाता है। खैर, ये एक अलग विस्तृत विषय है। इसकी चर्चा आगे के वीडियोस में हम करेंगे। जैसलमेर में स्थित कैक्टस पार्क, जिसे जुरासिक कैक्टस पार्क भी कहा जाता है। कैक्टस की सैकड़ों प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। ढेर सारी कैक्टस की प्रजातियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी।
आइए अब रुक करते हैं थोड़ा सा आगे, जब हम जैसलमेर से बाड़मेर के रास्ते में जाते हैं। इस प्रांगण में मौजूद लकड़ी के जीवाश्म भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पत्थर का रूप ले चुके हैं। यह स्थान पार्क नुमा बना हुआ है और एक संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है अकलवाड फॉसिल पार्क। शायद ही ऐसा नज़ारा आपको कहीं देखने को मिलेगा जब लकड़ी पत्थर में परिवर्तित हो गई हो। इस जगह आपको ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स भी, यानी कि एमो ऑस्ट्रिच भी देखने को मिलेगी। लकड़ी का पत्थर में बदलना, और वो भी प्राकृतिक रूप में, काफ़ी अनूठा है। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले शायद यहाँ कोई नदी बहती थी और नदी के बहाव में आकर पेड़ पौधे नदी की धारा में गोल आकार के हो जाते थे और यहाँ छूटकर वर्षों में ट्रांसफॉर्मेटिव कन्वर्जन के कारण पत्थर में कन्वर्ट हो गए होंगे। सुनकर काफी रोमांचक लगा। आइए अब रुख करते हैं जसेरी लेक का। बड़े बड़े विंड मिल से होता हुआ रास्ता, द ज्वेल ऑफ राजस्थान डेजर्ट ड्यून्स। ऑफ रोडिंग करते हुए आप लसारी लेक जब पहुंचेंगे, यह लेक करीब 40-50 गांवों के पानी की आपूर्ति का स्रोत है। आसपास के गांव के लोग यहाँ से पानी भरते हैं। इस लेक का पानी एक रिवर और वर्षा के कारण भरा हुआ रहता है। अब बात करते हैं प्रमुख आकर्षण की, यानी कि कैमल राइड इन डेजर्ट, द बिगेस्ट अम्यूजमेंट एवर फेल्ट। पर्यटकों की पसंदीदा ऊंट की सवारी, और वो भी रेगिस्तान में, जहां रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, कटीले वृक्ष और दूर तक पसरे रेत के मैदान किसी चित्रकारी से कम नहीं लगते हैं। धीरे धीरे ऊंट की सवारी करते हुए आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां जाना सपने से कम नहीं लगता, यानी कि मखमली रेत की चादर ओढ़े रेतीले मैदान, यानी सैंडी प्लेन पर। यहाँ अपना एक अलग माहौल और वातावरण है, जो कि शहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ की जलवायु, और इस जलवायु में अपना जीवन यापन करते यहाँ के निवासी खास हैं और तत्पर हैं आपकी खिदमत के लिए। यहाँ के वन क्षेत्रों में आप जीप सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे हिरण, डेजर्ट फॉक्स, बंगाल फॉक्स, चिंकारा, वॉल्फ, डेजर्ट कैट, ब्लैक बक, हैज हॉग, नील गाय, और पक्षियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फैल्कॉन्स, ईगल्स, वल्चर्स, बी ईटर्स, डिमोजेल क्रेन, मार्क्वीन बस्टर्ड, सैंड ग्राउस, लॉन्ग लेग्ड हनी बजार्स। अगर अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो वह मंदिर जो कि बॉर्डर में दिखाया गया था, तनोत माता का पवित्र मंदिर, विच इज जस्ट 1 किलोमीटर नियर टू पाकिस्तान बॉर्डर। जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जाना काफ़ी सुगम है और यहाँ की आरती, यानी कि तनोत माता के मंदिर की आरती काफ़ी अमेजिंग और पॉजिटिव वाइब्स देने वाली है, जिसे भारत के सिपाही करते हैं और जो कि
काफ़ी बोन रैटलिंग है। इस मंदिर से 21 किलोमीटर की दूरी पर आप तमाम चेकिंग्स के साथ इंडो पाक बॉर्डर भी देखने जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तनोत माता मंदिर में जब जय अम्बे गौरी का तंज स्वर फौजी द्वारा उच्चारित होता है तो यह और भी ज़्यादा प्रफुल्लित कर देने वाला और एनर्जी देने वाला लगता है। तो ऐसा है जैसलमेर और आसपास का क्षेत्र। रमणीक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सहिष्णुक इत्यादि जैसलमेर की मरुभूमि आपको पुकार रही है। यहाँ का रेतीला पटल सुनहरी धूप के साथ आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ आने के लिए लाखों पर्यटक साल भर इंतज़ार करते हैं। तो ऐसी मरुस्थली में जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, भला कौन नहीं आना चाहेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस आपको जरूर पसंद आती होंगी। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें सो दैट हमारी नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।